गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 योग विषय में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे योग का अर्थ और परिभाषाएं। तो योग का अर्थ और परिभाषाएं देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मन में ये विचार आता है, जैसे योग शब्द आता है तो योग शब्द आते ही हमारे मन में क्या विचार आता है? हमारे अंदर अंग्रेजियत इतनी ज्यादा हावी है, मन विचार में अंग्रेजियत हावी है कि हम योग शब्द बोल ही नहीं पाते हैं, हम योगा ही बोलते हैं। जो योग कराने जाते वो भी कहते हैं योगा टीचर, योगा कराने आ रहे हैं। तो ये शब्द योग नहीं रह गया, योगा ही हो गया। तो योगा को योग ही रहने दे, कम से कम हम लोग तो जो ट्रेडिशनल योग से जुड़े हुए हैं वो योग को योग ही रहने दे तो अच्छा रहेगा। अब योग शब्द जब आता है तो योग शब्द को सुन करके लोगों के मन में अलग अलग तरह की छवि उभरती है योग को लेकर के। तो विदेशी अगर सुनता है तो उसके मन में क्या सवाल आता है कि योग कोई शारीरिक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर स्वस्थ होता है, एक तरह से एक्सरसाइज है। कुछ लोग समझते हैं योग अगर कहते हैं तो सोचते हैं प्राणायाम और रिलैक्सेशन वाले कुछ आसन होंगे, रिलैक्स करना है तो योग करो, बाकी तो जिम है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, शब्द ऐसा सुनने में आता है अच्छे अच्छे लोगों का कि योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो योग को अलग रखते हैं, प्राणायाम को अलग कर देते हैं। तो सबके मन में योग को लेकर के अलग अलग छवि बनी हुई है। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ वजन कम करना है तो योग के साधन के द्वारा वजन कम कर लें। कुछ लोग समझते हैं कि योग करेंगे कमर दर्द, सर्वाइकल की समस्या ठीक हो जाएगी, तो ये वैकल्पिक चिकित्सा विधि है जिसमें दवाई नहीं लेना पड़ेगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं योग नहीं करें, क्यों? क्योंकि ये खास धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हमारे धर्म में दूसरे धर्म की चीजों को अपनाने की मनाही है, हम क्यों दूसरे की पूजा करें। जैसा कि भी राजस्थान में एक विवाद हुआ कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो मुस्लिमों को नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक दो लोगों का कहना था, जबकि ज्यादातर लोगों ने इसको अपनाया। बहरहाल जिस योग शब्द को लेकर के पूरी दुनिया अब जागरूक हो रही है, वो योग शब्द संस्कृत से लिया हुआ है, इंग्लिश का नहीं है। इसीलिए योग को योग ही रहने देंगे, योगा नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कृत में जो शब्द है वो योग शब्द है वहां पर। और संस्कृत में जब कोई शब्द की उत्पत्ति होती है, किसी धातु से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि इस धातु से ये शब्द बना हुआ है। तो योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। एक बार एग्जाम में यूजीसी नेट में ये सवाल भी पूछ दिया गया, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युज धातु से हुई है। तो ध्यान रखिए, योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। जो लोग अभी संस्कृत व्याकरण जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा धातु रूप क्या होता है, धातु से कैसे कोई शब्द बनता है। तो युज धातु से योग शब्द बना है, तो योग शब्द का मूल क्या हुआ? युज हुआ। योग का मूल क्या हुआ? युज हुआ। अब ये इसकी चर्चा कहाँ पर है? कहाँ पर युज धातु के बारे में बताया हुआ है, कहाँ पर युज धातु से योग बना है और योग के क्या क्या अर्थ हैं, इसकी चर्चा क्या किसी ग्रंथ में है? तो ग्रंथ में है, व्याकरण के ग्रंथ में है। उस व्याकरण के रचयिता पाणिनि जी हैं। तो व्याकरणाचार्य हुए पाणिनि, उन्होंने योग शब्द की व्याख्या की और उनका समय काल माना जाता है 6ठी शताब्दी। तो उस समय जो उन्होंने अपनी पुस्तक में योग के बारे में कहा, क्या कहा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और हमें ये जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने युज धातु से जो योग शब्द बना है उसके 3 अर्थ बताए हैं। ये तीनों शब्द आप याद कर लीजिए, जो जिसके अर्थ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला उन्होंने कहा, संस्कृत में कहा, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने। 3 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया व्याकरणाचार्य पाणिनि जी ने। उन्होंने योग के लिए पहला शब्द कहा युजिर योगे, दूसरा शब्द कहा युज समाधो
तीसरा कहा युज संयमने। तो ये समाधो और संयमने दोनों शब्द योग के लिए इस्तेमाल किया गया, उसका अर्थ समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। युजिर योगे पहला हम देखते हैं, 3 बात में पहली बात क्या है, उसका क्या अर्थ है। हम लोग कहते हैं ना बचपन से, जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की हुई है, वो कहते हैं जब बचपन में पढ़ाया जाता है 2 और 3 का योग कितना होता है, यानी 2 और 3 का जोड़ कितना होता है, तो जवाब आता है 5 होता है 2 और 3 का योग। तो उस शब्द में इसका, उस अर्थ में इसका ये तात्पर्य हुआ, योग का अर्थ है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, युजिर योगे जोड़ना। तो यहाँ योग से पहला तात्पर्य निकलता है जोड़ना या मिलना। 2 और 3 को मिला दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब किससे जुड़ना है, योग में जो विधि बताई गई है किससे जुड़ने की, क्या 2 और 3 को जोड़ने की विधि बताई गई है? नहीं, पहले जीवात्मा को महसूस करना है, उस स्वरूप में अवस्थित होना है। स्वरूप में अवस्थित होंगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर हम परमात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। तो जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना यानी उसी में रम जाना, वही योग है, पहला अर्थ है। हालांकि सबका अर्थ तकरीबन अगर फाइनल जाएंगे तो एक ही आता है, लेकिन समझाने का, कहने का तरीका अलग अलग होता है। दूसरा जो अर्थ है वो है युज समाधो। युज समाधो का अर्थ होता है कि समाधि ही योग है। एक लाइन में कहे, पहला हुआ जुड़ना ही योग है, दूसरा हुआ समाधि ही योग है। तो ये कहाँ पर इसकी चर्चा व्याख्या की गई है समाधि की, तो पातंजल योग दर्शन में योग को समाधि कहा गया है। समाधि के लिए वहां बहुत डिटेल से समझाया गया है। पहला पाद भी हमारा, पहला पाद ही है क्या, समाधि पाद है पातंजल योग दर्शन में। तो युज समाधो मतलब समाधि ही योग है। योग का अर्थ समाधि, ऊपर में योग का अर्थ जुड़ना। पहला अर्थ हुआ जुड़ना, दूसरा अर्थ हुआ समाधि, तीसरे अर्थ में आते हैं युज संयमने। संयमने मतलब संयम, किसका संयम, जब इंद्रियों का संयम कर लेंगे तब योग माना जाएगा। तुम्हारे से पतंजलि ने क्या कहा है, पातंजल योग दर्शन के समाधि पाद में क्या कहा है, योग की परिभाषा देते हुए बताइए। वृत्तियों का निरोध ही योग योगश्चित्त है। वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त तो वृत्तियों का निरोध ही योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो वो वृत्ति किसकी है, इंद्रियों की वृत्ति है। बहुत सुंदर मीना जी, वो वृत्ति किसकी है, इंद्रियों की है। तो इंद्रियों की वृत्तियों को का निरोध करना, तो वो अपने आप संयमित हो जाना। तो यहाँ पर 3 अर्थ हो गया, जोड़ना, समाधि और संयम। जोड़ना, समाधि, संयम, जोड़ना, समाधि, संयम। साथ साथ संस्कृत का भी ये शब्द याद रखेंगे, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयम ने। 3 तो हमने देखा व्याकरणाचार्य पाणिनि जी का, तो 3 शब्द आ गया, जोड़ना, समाधि और संयम। अब एक और विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र ने भी योग की परिभाषा दी है, संस्कृत व्याकरण की जो उन्होंने व्याख्या की। वाचस्पति मिश्र ने योग की परिभाषा अलग तरीके से दी हुई है, उसी को अलग रास्ते से उन्होंने बताया हुआ है। ये भी एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिए। ऊपर वाला महर्षि पाणिनि जी के संदर्भ से हमने पढ़ा, नीचे वाला वाचस्पति मिश्र जी के संदर्भ से हम देख रहे हैं। उन्होंने भी 3 चीजें कही हैं। पहला कहा युज्यते एतत् इति योगः, दूसरा कहा है युज्यते अनेन अति योगः, तीसरा कहा है युज्यते अस्मिन् इति योगः। पहला का अर्थ है युज्यते एतत् इति योगः, कि चित्त की वह अवस्था जब उसके समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। तो एकाग्रता जब चित्त स्थिर, चित्त की वृत्तियां स्थिर होंगी
तो किसी भी वस्तु में लगाएंगे तो एकाग्रता से उसी वस्तु में, उसी विषय में लगा रहेगा। तो उद्देश्य जो है साफ साफ है। तो पहला जो अर्थ है वो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करके एकाग्रता की स्थिति में लाना। क्यों? उद्देश्य की प्राप्ति के अर्थ में, तभी उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, एकाग्रता नहीं आएगी, योग का उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा। तो पहला जो है उनकी अर्थ जो उन्होंने बताया है वाचस्पति मिश्र जी ने, वो उद्देश्य के अर्थ में बताया है। दूसरा उन्होंने साधना के अर्थ में बताया है, युज्यते अनेन अति योगः, कि वह साधन जिसके द्वारा समस्त चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। चित्त की वृत्ति का निरोध करेंगे तो एकाग्रता आएगी, लेकिन एकाग्रता आएगी कैसे, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा कैसे? तो उसके लिए साधन अपनाएंगे। तो वो जो साधन होगा, युज्यते अनेन अति योगः, उस साधन की चर्चा की गई है। इस अर्थ में योग को कहा गया है कि वह साधन ही योग है जिसके द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करके चित्त को एकाग्र किया जाता है किसी विषय पर। तो वो साधन ही योग है। तो साधन के अर्थ में योग। तीसरा है स्थान के अर्थ में योग, विषय के अर्थ में योग। युज्यते अस्मिन इति योग है, कि अब हमारा चित्त की वृत्ति का निरोध होकर एकाग्रता, चित्त मतलब अपने स्वरूप में आया, एकदम चित्त निर्मल हो गया। दूसरे में कहा चित्त को निर्मल कैसे करेंगे, वो साधन ही योग है। अब साधन के द्वारा चित्त को निर्मल कर लिया, तो अब उस चित्त को लगाएंगे कहाँ पर, कौन सा स्थान होगा वो जहाँ चित्त को लगाना है, चित्त को एकाग्र करना है। तो उस स्थान के संदर्भ में कहा है। हम लोग जानते हैं कि वो स्थान कौन है, वो परमात्मा है। तो उस स्थान जहाँ चित्त की वृत्तियों को निरोध के बाद जो चित्त है उसको एकाग्रता से वहां लगाएंगे, उस स्थान पर लगाएंगे, इस अर्थ में कहा गया है। वो स्थान ही योग है, क्योंकि जुड़ना तो उसी से है, वो स्थान ही योग है। तो उद्देश्य के अर्थ में, साधना के अर्थ में और स्थान के अर्थ में, तो आप अगर पातंजल योग दर्शन से इसकी तुलना करें तो पातंजल योग दर्शन में समाधि पाद में पहले कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे तो योग है, उस अर्थ में कहा गया है। उसके बाद बताया गया चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा कैसे, तो साधन बताया गया है, दूसरा साधन के अर्थ में है, साधना करेंगे उस साधन से। और तीसरा है कि उससे फिर कहाँ साधन जो करेंगे, चित्तवृत्ति निरोध हुआ तो लगाएंगे कहाँ, तो पातंजल योग दर्शन में भी बताया गया संयम करने के लिए, कि संयम करते 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 समाधि की स्थिति आती है, फिर जो है हमें समाधि की प्राप्ति होती है, तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ये तीनों चीजें आप देखो तो बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया हुआ है पातंजल योग दर्शन में भी, और ये वाचस्पति मिश्र जी ने व्याकरण में इसकी व्याख्या इस तरह से की है। बस बढ़ते हुए चले जाते, योग शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति किस धातु से हुई है, योगा से, युग से, युज से, योगी से। एक बार बोल दीजिए, उसके बाद युज धातु से। युज धातु से हुई। धातु से। अब योग शब्द का अर्थ क्या हुआ, जोड़ना, समाधि, संयम या उपर्युक्त सभी, क्या हुआ, उपयुक्त सभी। सभी। अब इसमें वो क्वेश्चन मैंने अभी बनाया नहीं है, बाद में वो क्वेश्चन बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वाचस्पति मिश्र के हिसाब से उद्देश्य के अर्थ में, साधना के अर्थ में और स्थान के अर्थ में बताया गया। अब हम लोग आते हैं योग की परिभाषा पर। जो महत्वपूर्ण परिभाषा, वैसे देखने में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको देख लेते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषा बताई गई है। तो पहले पातंजल योग दर्शन की परिभाषा देख लेते हैं, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की, मीना जी ने बताया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः है। ये पातंजल योग दर्शन में कहा गया है। योग की परिभाषा जो बहुत ही मशहूर परिभाषा है, ये पहले ही पाद में है, और पहले पाद का दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पातंजल योग दर्शन में ये कहा गया है। और जब इस स्थिति में पहुंचेंगे तो समाधि हो गई।
भगवद गीता का 3 परिभाषा है जिसको आपको याद रखना है। तीनों मैंने पहले याद कराया हुआ है भगवद गीता पढ़ाने के दौरान। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। 2 परिभाषा आपके दूसरे अध्याय में है, एक परिभाषा आपके छठे अध्याय में है। दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक, 50वां श्लोक है और छठे अध्याय में 23वां श्लोक है। यही है ना? वाणी जी बताइए, कुछ अलग तो नहीं है? नहीं ठीक है, सर। ठीक है। तो हमने कहा भगवद गीता में क्या है? 2:48, 2:50 और 6:23। और इसको हम लोगों ने पूरा श्लोक देखा हुआ था। उसमें से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक भगवद गीता में, वो है समत्वं योग उच्यते। और हमने पूरी परिभाषा देखी थी, पूरा श्लोक देखा था। उसमें था आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में, यानी कि सफलता असफलता में समान बुद्धि वाला हो करके जब आप कर्म करते हो, कर्तव्य को करते हो, तो उसको समत्वं योग उच्यते कहा जाता है। समता का तात्पर्य नहीं है कि सबको एक ही डंडे से हम हाके जा रहे हैं। समता का या समत्वं योग उच्यते का अर्थ यहाँ है कर्म फल की आसक्ति को त्याग दोगे तभी आपको सुख में और दुख में, चाहे आपको सफलता मिल रही चाहे असफलता मिल रही है, तो आप ना इधर जाओगे ना उधर, ना दुखी होगे ना बहुत खुशी से पागल होगे, स्थिर बने रहोगे। इस सेंस में कहा गया है। 50वां श्लोक द्वितीय अध्याय भगवद गीता का, उसमें कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। हम लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं, कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका शाब्दिक अर्थ ये लगा करके हम आगे बढ़ते हैं। किसी से भी पूछो क्या योगः कर्मसु कौशलम, अरे कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है, इसकी भी चर्चा हो गई है। यहाँ भी अर्थ है कर्म के बंधन में नहीं बंधने वाली कुशलता ही योग है। ऐसी कुशलता आपके अंदर कि कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो कर्म नहीं करना है, क्या करना है? कर्म तो करना है, बंधन क्या होता है? उसके फल के प्रति आसक्ति ही बंधन है। तो जब आप इतने कुशल हो जाते हो, कोई कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं, लेकिन उसके बंधन में, उसकी आसक्ति, फल की आसक्ति में नहीं बंध रहे हैं, यही कर्मों की कुशलता है। उसके बाद छठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जो इस दुख रूपी, ये संसार दुख रूपी है, इसमें रह के भी अगर उस दुख से आप अछूते रह गए और उस कला को आप जान गए और उसमें उस कला को आपने जी लिया इस संसार में रहते हुए, वही योग है। कि आप पानी में हैं लेकिन भीग नहीं रहे, पानी में है लेकिन डूब नहीं रहे, दुख में है लेकिन दुख से, दुख रूपी संसार में, लेकिन दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कमल पत्र के समान। इसका अर्थ ये है। तो 2:48, 2:50, 6:23 भगवद गीता, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद कठोपनिषद से भी पूछा जाता है ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणम। ये आपको कहा गया है कठोपनिषद में, इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम योग है। एग्जाम में ये आपको श्लोक, ये मंत्र कहेंगे उपनिषद से, इस मंत्र को दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद से लिया गया है ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिर इंद्रिय धारणम। इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कहीं कुछ कहा गया है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने योग की परिभाषा इस तरह से दी है। याज्ञवल्क्य स्मृति उन्होंने वो पुस्तक लिखी, रचना की। उस पुस्तक में लिखा है संयोगे योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के संयोग के, जो संयोग होने पर जो स्थिति बनती है उसी का नाम योग है। जीवात्मा परमात्मा मिल गए, मिलने के बाद क्या स्थिति हुई,
वो स्थिति ही योग है। संयोगे योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, ये कहाँ कहा गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा का संयोग होना और संयोग की जो स्थिति बनती है वही योग है। हठ प्रदीपिका में योग की परिभाषा दी गई है, वो देखते हैं। सलिले सैंधव यदवद साम्यम भजति योगतः तयात्म मन सौरेक्यम समाधिर्भिधीयते। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है। कहते हैं जिस तरह सलिल में सैंधव मिल करके उसी के समान हो जाता है, यानी कि जल में नमक मिल जाता है तो घुल जाता है, जल का अस्तित्व नहीं रह नमक का अस्तित्व अपना नहीं रह जाता है, जल के समान दिखता है वो, फिर नमक का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से जब मन आत्मा के साथ ऐक्य हो जाता है तो उसी अवस्था का नाम समाधि है, उसी अवस्था का नाम योग है। यानी कि जैसे जल में नमक मिल जाता है वैसे मन आत्मा में मिल जाता है, तब जाकर के जो अवस्था बनती है उसका नाम समाधि कहा गया। कहाँ पर कहा गया है? अगर ये आ जाए सलिले सैंधवम यदवत साम्यम भजति योगतः, तो ये हठ प्रदीपिका में चौथे अध्याय के 5वां श्लोक ये है। सांख्य शास्त्र में क्या कहा गया है? सांख्य शास्त्र में कहा गया योग की परिभाषा, पुरुष प्रकृत्योति योगे अपि योग इत्यभिधीयते। पुरुष प्रकृति, पुरुष और प्रकृति जो है इसका संबंध विच्छेद, जब पुरुष इस प्रकृति से उपरत हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब हम इसके फेर में नहीं फंसने वाले हैं, तब जो स्थिति बनती है वही योग। यानी पुरुष का स्वतंत्र हो जाना, मुक्त हो जाना, वो स्थिति क्या है? योग है। पुरुष जब मुक्त होगा। वैशेषिक दर्शन में योग की परिभाषा में क्या कहा गया है? तदनारंभ आत्मस्य मनसी शरीरस्य दुख भावः संयोगः। मन आत्मा में स्थिर होने पर उसका अनारंभ होता है, वह योग है। यानी मन आत्मा में स्थिर होने पर, ऊपर हठ प्रदीपिका में मन को आत्मा में मिलने की बात की गई है, वैशेषिक दर्शन में मन को आत्मा में स्थिर होने की बात की गई है। मन जब आत्मा में स्थिर होगा तो क्या होगा? मन अनारंभ हो जाएगा। अनारंभ मतलब अभी मन भाग रहा है, उसकी वृत्तियां बहुत भाग रही हैं, अब वृत्तियां खत्म हो गई। आरंभ मतलब शुरू होना, अनारंभ मतलब जो अब शुरू हो ही नहीं रहा, रुक गया है, निरोध हो गया है उसकी वृत्तियों का, उसी को अनारंभ शब्द से कहा गया है, वह योग है। यह हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती परिभाषा है, लेकिन शब्दों का अलग तरह से इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों ने महोपनिषद पढ़ा हुआ है। महोपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। हम सोचते हैं ना महोपनिषद से क्वेश्चन पूछ दिया, महोपनिषद तो पढ़ना नहीं था, तो योग की परिभाषा की वजह से ये सवाल पूछ दिया गया। माफी चाहूंगा। उसमें ये दे दिया गया, ये मंत्र दिया गया, मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। महोपनिषद में कहाँ से लिया गया है? तो 5वें अध्याय के 42वें मंत्र से लिया गया है। मन के प्रशमन, प्रशमन मतलब स्थिर कर जाना, उसकी वृत्तियों का निरोध कर जाना, उसका उपाय ही योग है। जब मन की वृत्तियां यानी चित्त की, अगर और इसको संदर्भ में देखें, मन को चित्त भी कई जगहों पर व्याख्या में कह दिया जाता है, तो सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, प्रशमन हो गया, तो योग हो गया। क्योंकि तब क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम होगा। ये महोपनिषद में कहा गया है। 5:42 याद रखें। एक दो सवाल देख लेते हैं। योग की परिभाषा, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, किस शास्त्र से संबंधित है? पतंजलि योग सूत्र। पातंजलि योग दर्शन, पातंजलि योग सूत्र से। अच्छा ध्यान रखेंगे, देव जी बाद में जुड़े हैं, पतंजलि योग सूत्र नहीं बोलेंगे, पतंजलि नाम है। जब दर्शन उनका पढ़ेंगे, पुस्तक का नाम, तो पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग क्या होगा? सूत्र। पातंजल शब्द इस्तेमाल करेंगे, पतंजलि नहीं। पतंजलि नाम,
ओके सर। ये पातंजल योग दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। तब पातंजल नहीं कहेंगे, पातंजल ऋषि तब नहीं कहेंगे, महर्षि पतंजलि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समत्वं योग उच्यते, गीता के किस अध्याय से दूसरे। संबंधित है? दूसरे। दूसरे दूसरे अध्याय अध्याय से। का 48वां श्लोक। 48वां, बहुत सुंदर। योगः कर्मसु कौशलम संबंधित है, गीता 2:48, 2:50, 2:50। 250। योगः 2:50। कर्मसु कौशलम, द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम निम्न में से किससे संबंधित है? छठवें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवद गीता, छठा अध्याय, 23वां श्लोक। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये तो तीन परिभाषा है ना, तीन में से एक हर बार आता ही आता था। अब इधर से 2 बार से नहीं आया हुआ है, तो आगे आने के चांसेस इसके हैं कि अभी रुका हुआ है, इससे आगे आप बढ़ भी नहीं सकते। योग की परिभाषा तो गीता के बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आ सकता है। तो ये तो देखते देखते इतनी बार देख चुके हैं कि अब दिमाग में बैठ गया हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें जो पढ़ना है, योग के लक्ष्य क्या है, ये पढ़ना है, सिलेबस में है। तो योग का लक्ष्य क्या है? खुद को जानना ही योग का लक्ष्य है, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों हूं, कौन सी शक्ति काम कर रही है। तो उसके लिए तो पहले खुद को जानना पड़ेगा। तो योग में हम कहते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाना, लेकिन पहले आत्मा को जानेंगे तब तो मिलाएंगे। कोई कहे कि नमक लेकर के पानी में मिला दो, तो पहले नमक आपके पास हो तो पानी में मिलाओगे। तो नमक तो पहले लाना पड़ेगा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे, पहले आत्मा का दर्शन तो कर लें, आत्मदर्शन तो हो जाए। आत्मदर्शन मतलब खुद को जानना, खुद के बारे में महसूस करना। तो खुद को जानने से तात्पर्य अपने अंदर जो शक्ति आत्मा है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, उसको जानना है। अब दूसरे शब्द में कहें तो मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। अभी भी ये लक्ष्य जो योगी ऋषि मुनि है उनका यही लक्ष्य है। लेकिन अब यहाँ एक चीज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य आत्मदर्शन है। लक्ष्य क्या है? आत्मदर्शन। और इस लक्ष्य के पीछे जो कारण है, क्यों हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसको उद्देश्य कहते हैं। हमें लक्ष्य और उद्देश्य दोनों पढ़ना है। लक्ष्य क्या है हमारा? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन क्यों करना है? क्योंकि बहुत दुख है और इसमें दुख से छुटकारा मिलता नहीं, जन्म जन्मांतर दुख भोगते रहते हैं। उस उद्देश्य की वजह से कि हमें दुख से छुटकारा मिले, ये उद्देश्य है, इसीलिए हमें आत्मदर्शन करना है, परमात्मा से मिलना है। तो उद्देश्य एक हो गया, लक्ष्य हो गया दूसरी चीज। अब लक्ष्य की प्राप्ति उद्देश्य से होती है। अब आते हैं, ये तो हुई ओरिजिनल बात है। अब थोड़ा सा आधुनिक समय में योग का लक्ष्य भी बदल गया है, उद्देश्य भी बदल गया है। अब आधुनिक समय में योग का लक्ष्य ये हो गया है कि संतुलित जीवन जीना है। हमारे जीवन में कोई कठिनाई ना आए, योग उसको संभाल ले, हम कुछ भी करते रहे, जन्म जन्मांतर लेते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन संतुलित बने रहे। हमारा जीवन जब हमने लिया तो संतुलित बना रहे, व्यक्ति और व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास हो, ये अब लक्ष्य हो गया है। क्यों ये लक्ष्य हुआ है? क्योंकि शरीर खराब हो रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो संतुलित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तरह तरह की मानसिक बीमारियां हो रही है, तो संतुलित जीवन नहीं जी पा रहे, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। सामाजिक स्वास्थ्य हमारा खराब हो रहा है, समाज में आस पड़ोस में नहीं बन रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, उस लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी है। आध्यात्म से भी थोड़ा जुड़ना है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी विकास करना है। अपने धर्म के प्रति हमें जुड़ाव झुकाव नहीं हो पा रहा है, हम परमात्मा को शक्ति के प्रति हमारा झुकाव नहीं हो पा रहा है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास होता है। आर्थिक स्थिति बेहतर करने की हम सोचते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि मन हमारा स्थिर रहे, स्वस्थ रहे, तो अर्थ हम अच्छे से कमा पाएंगे। बीमार रहे तो हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पैसे खर्च होंगे, तो अर्थ तो जिधर कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो। तो आज क्या हुआ, लक्ष्य और उद्देश्य आधुनिक समय में दोनों बदल गया हुआ है योग के लिहाज से। ये भी हमने देख लिया लक्ष्य और उद्देश्य ओरिजिनल क्या है। अभी भी बहुत सारे लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य आत्मा की
आत्मदर्शन और मोक्ष की प्राप्ति है, दुख से छुटकारा पाना है, और बहुत सारे लोगों का आधुनिक समय के हिसाब से भी लक्ष्य है। अब आते हैं कि जब हमें अर्थ कमाना है तो आधुनिक समय से जुड़ना ही पड़ेगा। तो जीवन का सर्वांगीण विकास हर स्थिति में होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य हमारा मोक्ष भी है तो भी जीवन का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए जरूरी है योग करें और जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित हो, तो उसके लिए योग सर्वोत्तम साधन है। अब योग सर्वोत्तम साधन का मतलब सबसे श्रेष्ठ साधन है। जैसे ही श्रेष्ठता की बात आती है तो योग श्रेष्ठ है, ये गीता में भी कहा गया है। इसकी श्रेष्ठता को सिद्ध इससे होता है, गीता में कहा गया है छठे अध्याय के 46वें श्लोक में कहा गया है, तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी बनो अर्जुन, योगी बनो, क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है योगी। कर्मियों से तात्पर्य कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है योगी। अतः हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो योग की श्रेष्ठता देख रहे हैं किस तरह से गीता में भगवान ने योग की श्रेष्ठता को बताया हुआ है। तो एग्जाम में यहाँ से गीता में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि योगी किन किन से श्रेष्ठ बताया गया, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, और कर्मियों की जगह पर एग्जाम में दे दिया जाता है कर्म योगियों से, ऐसा दे दिया जाता है। तो ये एग्जाम एक बार फिर से रिवीजन हो गया आपका। अब हम लोग देख लेते हैं अपने सिलेबस में योग के बारे में क्या भ्रांतियां हैं। हम लोग सब जानते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं किसी का गलत होता होगा। जितने योग करने वाले हैं मास्टर किए हुए, उनका कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ भ्रांतियां मैंने लिखी हुई, कुछ भ्रांतियां और आप जानते होंगे। ज्यादातर लोग क्या मान लेते हैं, योग कर रहे हैं मतलब आसन कर रहे हैं वही योग है, आसन ही योग है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मुंह से निकलता है आसन प्राणायाम कर रहे हैं। नहीं, योग और आसन, योग और प्राणायाम करेंगे। योग को मान लेते हैं आसन वगैरह योग है, प्राणायाम कुछ अलग चीज है जो अलग से उसके बाद करेंगे। बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि योग कराते हैं, हाँ प्राणायाम भी कराते हैं, हाँ अच्छा मेडिटेशन भी कराते हैं, हाँ मेडिटेशन भी कराते हैं, जबकि ये तो पार्ट है। तो ये धारणा अभी भी बनी हुई, योग मतलब सिर्फ आसन समझ लेते हैं। कई लोग ये समझ लेते हैं योग सिर्फ शरीर की एक विशेष स्थिति ही योग है, जबकि ऐसा नहीं है। योग तो शरीर की विशेष स्थिति इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि शरीर में स्थिरता आए, तो वो तो मानसिक, योग तो विशुद्ध मानसिक चीज है, लेकिन डायरेक्ट मानसिक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक शारीरिक रास्ते से हम नहीं गुजरेंगे। योग एक व्यायाम है। बहुत सारी जगह जाएंगे कहेंगे आज एक्सरसाइज किया है, क्या किया, योगा टीचर आए थे एक्सरसाइज करा के गए, तो योग को व्यायाम मान लिया है। ये भी गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है ये। योग धार्मिक अनुष्ठान है, बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ वेद में योग की चर्चा है, लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान योग नहीं है। योग सिर्फ एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो जिस भगवान को मानते हो अपने उस सुविधा के हिसाब से, अपने अभिमत के हिसाब से उस भगवान का ध्यान करें। आप अल्लाह का ध्यान करो, आप ईसाई हो तो उस हिसाब से अपने भगवान का ध्यान करो, गॉड का ध्यान करो। आपको भगवान इंद्र पसंद है उनका ध्यान करो, आपको भगवान विष्णु पसंद है उनका ध्यान करो, आपको भगवान शिव पसंद है उनका ध्यान करो। यथाभिमत ध्यानाद्वा पातंजल योग दर्शन में कहा गया। कई लोग समझते योगी है तो कुछ चमत्कार करेगा, योगी है तो स्टेज पर आकर के कुछ अच्छे अच्छे आसन दिखाएगा, तब मानेंगे कि आप योगी हो। अगर आप बहुत अच्छा से आसन नहीं लगा पाए, आप हाथ पे उल्टा होकर के नहीं चल पाए, तो किस बात के योगी हो। तो लोग ये समझ लेते हैं कि बहुत बड़े योगी होंगे तो चमत्कार कुछ दिखाएंगे, चमत्कार होगा, होता है। लेकिन योग में क्या कहा गया, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता है। चमत्कार के लिए योग नहीं है, चमत्कार छोड़ने के लिए योग है। चमत्कार तो योग से दूर ले जाता है, लेकिन लोग समझ लेते हैं योग चमत्कार है, योग प्रदर्शन की चीज है। और कई जगहों पर अभी भी अपने सारी चीजें अभी भी हैं बहुत सारे लोगों में। अगर कहेंगे योग करना, अरे अभी तुम्हारी उम्र योग करने की थोड़ी, अभी तो जिम जाओ, अभी कूदो फांदो, अभी रनिंग करो। योग तो एक उम्र होगी तो योग करना।
अब दिक्कत क्या है, जितने योगा टीचर अभी सारे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे योगा टीचर हैं, हम जानते हैं कि अगर हम शुरुआत से योग नहीं करते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो बाद में जब स्थिति खराब होती है तो योग ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए शुरू से ही योग से जुड़े, ताकि योग करने की स्थिति बनी रहे। जब शरीर बिगड़ गया तो बहुत सारे आसन नहीं होंगे, तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे जो हमें सिलेबस में पढ़ना थे, जो भी सिलेबस में है पर्टिकुलर हम पढ़ते जा रहे हैं। एक बार सिलेबस को फिर से देखिए ऊपर आकर के। योग का इतिहास, विकास, अर्थ परिभाषा, भ्रामक धारणाएं, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य, यहाँ तक हम देख चुके हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हम देखेंगे कि वेद क्या है, सामान्य परिचय, उपनिषद क्या है, इसका भी सामान्य परिचय हम देखेंगे। 4 जो हमारे वेद हैं उसमें, और ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हम कहते हैं, तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या संबंध है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं।